सो हेलो यूट्यूब फैमिली, तो कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो यार, जब रात में हम आसमान में देखते हैं तो हमें बहुत सारे अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल स्टार्स यानी तारे देखने को मिल जाते हैं, और ये इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं कि हम इन्हें देखकर बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करते हैं। तो यार, ये दिखने में जितने अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल होते हैं, इनकी संरचना या इनका फॉर्मेशन उतना ही कॉम्प्लेक्स यानी जटिल होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी इन तारों की संरचनाओं और फॉर्मेशन के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो हमें रात को आसमान में टिमटिमाते तारे दिखते हैं, आखिर ये बनते कैसे हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखने में तो बहुत ही अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल लगते हैं, पर इनकी जो फॉर्मेशन होती है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। तो यस दोस्तों, इस वीडियो का टॉपिक यही होने वाला है कि एक स्टार का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, फॉर्मेशन ऑफ स्टार यानी तारे की बनावट कोई छोटी मोटी प्रक्रिया नहीं, यह करोड़ों वर्षों में होने वाली एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नेब्यूला का बहुत बड़ा रोल होता है। नेब्यूला, जिसे हिंदी में निहारिका कहते हैं, इसका फॉर्मेशन ऑफ स्टार में बहुत बड़ा रोल होता है। तो चलिए ये जानते हैं कि ये नेब्यूला क्या होता है और इसका किस तरीके से स्टार के फॉर्मेशन यानी तारे के बनावट में रोल होता है। तो चलिए ये जानते हैं कि निहारिका क्या होता है। निहारिकाएं यानी नेब्यूला अंतरिक्ष यानी स्पेस में स्थित धूल कण, हीलियम गैस और हाइड्रोजन गैस के बादल होते हैं, जो कि ब्रह्मांड में किसी भी जगह पर ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण छोटे छोटे कण के आपस में इकट्ठे होने से ये बादल का निर्माण होता है, जिसे हम नेब्यूला कहते हैं। नेब्यूला में धूल कण, हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैस के अलावा आयोनाइज्ड यानी प्लाज्मा भी पाया जाता है। दोस्तों, पहले के समय में किसी भी गैलेक्सी को निहारिका कह दिया जाता था। फिर जब हबल टेलीस्कोप से ये देखा गया कि वो नेब्यूलाज नहीं, वो गैलेक्सीज हैं, तो फिर उन्हें गैलेक्सीज का नाम दिया गया। जैसे एग्जाम्पल के रूप में एड्रोमेडा गैलेक्सी को पहले एड्रोमेडा नेब्यूला कहा जाता था। फिर हबल टेलीस्कोप से ये ज्ञात हुआ कि वो एक नेब्यूला नहीं, वो एक गैलेक्सी है, तो उसे फिर एड्रोमेडा गैलेक्सी के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ साथ नेब्यूलाज, जब कोई तारे की डेथ होती है तो उससे निकलने वाली सुपरनोवा में भी नेब्यूला का क्रिएशन होता है। सो फ्रेंड्स, आपको ये तो क्लियर ही हो गया होगा कि नेब्यूला क्या होती है और नेब्यूला में क्या क्या होता है और नेब्यूला का क्रिएशन कैसे होता है। फ्रेंड्स, चलिए नेब्यूलाज को जानने के बाद अब हम स्टार्ट करते हैं अपने स्टार फॉर्मेशन का फर्स्ट स्टेप। स्टार फॉर्मेशन के फर्स्ट स्टेप में नेब्यूलाज इकट्ठा होकर एक ऑब्जेक्ट बनाती हैं। सबसे पहले इन नेब्यूलाज के कण आपस में ग्रेविटेशनली कोलैप्स होकर यानी आपस में एक दूसरे के पास आकर गैसीय स्फीयर यानी गैसीय गोला बनाती हैं। यानी निहारिकाओं के कण आपस में ही अपने ही ग्रेविटी के कारण एक दूसरे के पास आकर एक बहुत बड़ा गैसीय गोला बना लेते हैं एंड एनर्जी के रूप में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को रिलीज करते हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ता जाता है, ये गोला रोटेशन करने लगता है यानी घूमने लगता है। फॉर्मेशन ऑफ स्टार के इस फर्स्ट स्टेप के फॉर्मेशन को प्रोटोस्टार कहते हैं। सो फ्रेंड्स, इस प्रकार प्रोटोस्टार के बनने से हमारे स्टार फॉर्मेशन का फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होता है। अब हम स्टार फॉर्मेशन के सेकंड स्टेप में ये जानेंगे कि जो एक प्रोटोस्टार होता है, जो कि नेब्यूलाज के आपस में ग्रेविटेशनली कोलैप्स करने से बनता है, वो एक असली तारे का रूप कैसे लेता है। तो चलिए हम स्टार फॉर्मेशन के सेकंड स्टेप को जानते हैं। स्टेप 1 में बना प्रोटोस्टार लगातार गैस, धूल आदि को अपनी तरफ अपने ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा अट्रैक्ट करता रहता है। धीरे धीरे ये प्रक्रिया आगे बढ़ती रहती है और एक समय ऐसा आता है कि ये प्रोटोस्टार अपने कोर में इतना ज्यादा मास कलेक्ट कर लेता है जिससे ये बहुत ही ज्यादा डेंस हो जाता है। फ्रेंड्स, प्रोटोस्टार का डेंसिटी इतना ज्यादा बढ़ने के कारण इसका जो कोर होता है वो इतना ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर पे हो जाता है कि ये अपने कोर में स्थित हाइड्रोजन, जो कि असल में हाइड्रोजन का आइसोटोप ड्यूटेरियम होता है, उसको फ्यूज करने लगता है। हालांकि हाइड्रोजन या कहे ड्यूटेरियम का फ्यूज होना इस बात पर निर्भर करता है कि प्रोटोस्टार अपने कोर के अंदर कितना ज्यादा मास कलेक्ट कर पाया है, क्योंकि प्रोटोस्टार अपने कोर के अंदर जितना ज्यादा मास कलेक्ट कर पाएगा, उसके कोर का टेम्परेचर और प्रेशर उतना ही ज्यादा वेरी करने लगेगा और बढ़ने लगेगा। अगर कोई प्रोटोस्टार अपने कोर में एक अच्छा खासा मास नहीं कलेक्ट कर पाता है तो वो एक भूरा बौना यानी ब्राउन ड्वार्फ बन जाता है।
अब जैसा कि प्रोटोस्टार अपने कोर में बहुत ज्यादा मास कलेक्ट कर लेता है, जिससे उसकी कोर की डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और हाइड्रोजन और हीलियम के गैस बहुत पास में आ जाते हैं, या कहें कि हाइड्रोजन और हीलियम गैस के अणु बहुत ज्यादा पास में आ जाते हैं और उनके बीच स्टार्ट होता है एक ऐसी प्रक्रिया जो तारे की फॉर्मेशन की सबसे बड़ी जड़ मानी जाती है, वो है न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन की इस प्रक्रिया में दो हाइड्रोजन के अणु जो कि बहुत पास में होते हैं, वो आपस में मिलकर एक हीलियम का मॉलिक्यूल यानी अणु बनाते हैं, जिससे जबरदस्त ऊर्जा और टेम्परेचर बढ़ जाती है। दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के न्यूक्लियर फ्यूजन से बना हीलियम का मॉलिक्यूल इतना ज्यादा एनर्जी और लाइट जनरेट करता है कि उसके आसपास का टेम्परेचर या कहें उसके कोर का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा राइज हो जाता है, यानी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों, ये तो उस प्रोसेस की बात हो गई जहां पर केवल दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल आपस में न्यूक्लियर फ्यूजन से यानी नाभिकीय संलयन से एक हीलियम का मॉलिक्यूल बनाते हैं, जिससे इतनी ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। तो सोचिए जरा क्या होगा जब प्रोटोस्टार, जिसका मास डेंसिटी इतना ज्यादा होता है, जहां पर इतने ज्यादा हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल होते हैं, जब वे सब जो कि अनंत रूप में होते हैं आपस में न्यूक्लियर फ्यूजन यानी नाभिकीय संलयन करते होंगे, तो कितनी ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी। इस मैसिव अमाउंट की एनर्जी से प्रोटोस्टार के कोर का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है और वो लाइट रेडिएट करने लगता है और चमकने लगता है। अब ये तारा एक मेन सीक्वेंस स्टार यानी मुख्य अनुक्रम तारा है, जिसे हम रात में खुले आसमान में देखते हैं। एंड अब ये स्टार एक डेंस कोर के साथ अपने चारों ओर प्लाज्मा की एक परत बना लेता है, यानी अब ये एक विकसित तारे का रूप ले लेता है। तो दोस्तों, इस प्रकार फॉर्मेशन होता है एक स्टार का। तो दोस्तों, इसके साथ साथ आप ये भी जान लीजिए कि कोई तारे की लाइफ कितनी होती है, ये डिपेंड करता है कि उसका मास कितना है। स्टार के लाइफ का प्रेडिक्शन हम इस बात से लगा सकते हैं कि उसके कोर में जितना ज्यादा मास होगा, उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन की जो रिएक्शन है उतनी ही ज्यादा देर तक चलेगी, और जितनी ज्यादा देर तक न्यूक्लियर फ्यूजन की रिएक्शन चलेगी, उतनी ही समय तक वो एनर्जी, टेम्परेचर और लाइट रेडिएट करेगा और वो एक तारे के रूप में रहेगा। सो फ्रेंड्स, इट्स ऑल अबाउट स्टार फॉर्मेशन। तो कैसा लगा आपको वीडियो? उम्मीद करता हूँ कि आपको फॉर्मेशन ऑफ स्टार यानी तारे की बनावट सरल भाषा में अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। इफ यू गेन नॉलेज फ्रॉम दिस वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, बिकॉज एक वीडियो बनाने में और आपको नॉलेज देने में हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत पड़ती है। आपका अगर एक लाइक करेंगे तो हमें से मोटिवेशन मिलेगा कि आप नॉलेज लेना चाहते हैं, जिससे हम आपको सरल भाषा में अच्छी नॉलेज प्रोवाइड करते रहेंगे। जय हिंद।